नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। आज हम महादेव के ज्योतिर्लिंग की वीडियो लेकर आए हैं। देवघर का वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। इसीलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण ने अपना एक एक सर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए थे। जैसे ही वो 10वें सिर को काटने के लिए तैयार हुआ, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर रावण के सामने प्रकट हुए और भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की तरह कर दिया और उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शंकर से कामना लिंग को अपने साथ लंका लेकर जाने का वरदान मांगा। शिवजी ने रावण को मनचाहा वरदान तो दिया, लेकिन यह चेतावनी भी दी कि वो कामना लिंग को जहां पर भी स्थापित करेगा, शिवजी वहीं पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन कर शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला, तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। इस वजह से ही वह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी के दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति कर वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। बोलो हर हर महादेव।